क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी से भी 2 मिनट में घुल मिल कैसे जाते हैं? कोई अनजान भी हो तो बात ऐसी करते हैं जैसे सालों से जानते हों, और वहीं हम जैसे लोग सोचते ही रह जाते हैं कि बात कैसे शुरू करें, क्या कहें, कब हाँ बोले, कब ना। अब सुनिए सच, ये सब टैलेंट नहीं है, ये है टेक्निक। उस टेक्निक का नाम है मिरर टेक्निक। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उस मिरर टेक्निक की, जो आपको दूसरों को मिरर करना सिखाती है। नॉट इन फ्रंट ऑफ एन एक्चुअल मिरर बट इन रियल लाइफ, इन रियल कॉन्वर्सेशंस विद रियल पीपल। अब आप सोच रहे होंगे, किसी को मिरर करना मतलब क्या उसकी नकल करना? बिल्कुल नहीं, ये कोई मजाक या नकलची एक्टिंग नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल टूल है जो सबसे ज्यादा असर करता है इंसान के अवचेतन मन पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप किसी को उसकी ही तरह बर्ताव करके जवाब देते हैं, उसके हाव भाव, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि सांस लेने की रफ्तार भी, तो सामने वाला इंसान आपको इंस्टेंटली ट्रस्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान को वही पसंद आता है जो वो खुद होता है। ये टेक्निक आज की नहीं है। एंशिएंट ग्रीस में महान दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा था, टू इन्फ्लुएंस समवन, स्पीक इन देयर लैंग्वेज, बिहेव इन देयर रिदम। और आज मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मिररिंग। कई सेल्स ट्रेनिंग्स, इंटरव्यू गाइड्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में ये टेक्निक सिखाई जाती है, लेकिन आम इंसान इससे अभी भी अनजान है। आज हम इस वीडियो में इसे पूरी गहराई से समझेंगे ताकि आप इसे अपने करियर, रिश्तों और रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल कर सको। सबसे पहले, मिररिंग होती क्या है? सिंपल भाषा में बोले तो जब आप किसी से बात करते हुए उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने की टोन, स्पीड और शब्दों को ध्यान से सुनकर वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं, तो सामने वाला इंसान आपको अपने जैसा मानने लगता है। सो ये है, मान लीजिए कोई बंदा बहुत शांत तरीके से बात कर रहा है, धीमी आवाज में, और आप तेज बोलने लग जाएं तो क्या होगा? सामने वाला तुरंत डिस्कनेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी ही टोन में, उसकी ही स्पीड से बात करो तो उसके मन में एक मैसेज जाएगा, ये मेरा ही टाइप का इंसान है, और बस यहीं से कनेक्शन बनता है। अब आइए इसे एक रियल केस से समझते हैं। आपको याद है बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति? उनकी स्पीच में, उनके पब्लिक इंटरेक्शन में एक खासियत थी, वो लोगों से बात करते वक्त उनकी एनर्जी लेवल मैच करते थे। अगर सामने बैठा शख्स जोश में होता तो ओबामा भी एक्सप्रेसिव हो जाते। अगर सामने वाला शांत होता तो वो सुलझे हुए और ठहराव के साथ जवाब देते। यही मिररिंग की ताकत है। अब सोचिए, जब ये टेक्निक एक वर्ल्ड लीडर यूज करता है तो आप और मैं क्यों नहीं? अब सवाल उठता है, इस टेक्निक को यूज कैसे करें? सबसे पहली चीज, ऑब्जर्वेशन। आपको सामने वाले इंसान को ध्यान से देखना है, उसकी बैठने की पोजीशन, हाथों की मूवमेंट, चेहरे का एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, सब कुछ। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब नेचुरल लगे। जबरदस्ती नकल करेंगे तो सामने वाला पकड़ लेगा और फिर उल्टा असर होगा। मान लीजिए सामने वाला हाथ जोड़कर बैठा है तो कुछ देर बाद आप भी हल्के से हाथ जोड़ सकते हो। वो अगर मुस्कुराकर बोल रहा है तो आप भी हल्की मुस्कान रखो। उसकी टोन अगर सॉफ्ट है तो आप भी शांत रहो। उसकी स्पीच में कुछ खास शब्द बार बार आ रहे हैं, जैसे मतलब, आप समझ रहे हो ना, तो आप भी वैसी टर्म्स यूज कर सकते हो। ये सब बातें छोटी लगती हैं, लेकिन जब ये एक साथ होती हैं तो सामने वाला आपको अपना टाइप का इंसान मानने लगता है। एक और गजब का तरीका है ब्रीथिंग मिरर। अगर आप सामने वाले की सांस लेने की रफ्तार भी मैच कर पाओ तो आप उसके अवचेतन मन से जुड़ जाते हो। ये थोड़ा प्रैक्टिस का काम है, लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए ये आसान है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले इंटरव्यू में। अगर HR फ्रेंडली है तो आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अगर वो सीरियस है तो आप भी थोड़ा प्रोफेशनल बन जाओ। फिर बिजनेस मीटिंग में आपका क्लाइंट कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप उसकी रफ्तार पकड़ लेते हो, आपका प्रेजेंटेशन ज्यादा असरदार हो जाता है। और सबसे जरूरी, रिश्तों में, अगर आपके पार्टनर का मूड डाउन है तो चिल्लाने की जगह उसी एनर्जी लेवल पर जाओ। अगर बच्चा बहुत हाई एनर्जी में है तो उसी जोश में उसके साथ बात करो। यही रिश्ता बनाने की असली कला है, कनेक्ट करने की कला। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये टेक्निक फेक है? मतलब खुद को बदल कर किसी को इम्प्रेस करना? देखिए, ये फेक नहीं है, ये अडेप्टेशन है। जैसे पानी हर बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही एक समझदार इंसान हर माहौल में ढल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को खो रहे हो, इसका मतलब है कि आप सामने वाले को बेहतर तरीके से समझ रहे हो और उससे एक रियल कनेक्शन बना रहे हो। और हाँ, ये टेक्निक सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करें तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ा देती है। आप लोगों को बेहतर समझने लगते हैं,
बेहतर जुड़ने लगते हैं। और यही है आज के दौर की सबसे बड़ी स्किल। अब कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मिररिंग को जरूरत से ज्यादा ना करें, वरना सामने वाला सोच सकता है कि आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। ये सटल होनी चाहिए, धीरे धीरे, नेचुरली। और हर इंसान पर ये काम नहीं करेगी। कुछ लोग खुद ही इतने मूडी होते हैं कि मिररिंग करने पर भी कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन 70% केसों में ये टेक्निक जादू की तरह असर करती है। तो आज से एक छोटा सा चैलेंज लीजिए। अगली बार जब आप किसी दोस्त, कलीग या फैमिली मेंबर से बात करें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और मूड को ऑब्जर्व करें और फिर बिना किसी ओवर एक्टिंग के उसी तरह रिस्पॉन्ड करें। देखिए कैसे बातचीत में अपनापन आने लगता है, कैसे बातें अपने आती गहराई पकड़ने लगती हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका सोशल स्किल निखरेगा और सबसे बढ़कर आपका लोगों से जुड़ने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि दुनिया उन्हीं की सुनती है जो पहले सुनना जानते हैं, जो समझते हैं और फिर सामने वाले की ही भाषा में जवाब देते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी काम का लगा हो तो इसे अभी शेयर कीजिए। शायद किसी का इंटरव्यू अच्छा निकल जाए, किसी का रिश्ता सुधर जाए या किसी की कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। कमेंट में लिखिए मैं मिरर करना सीख रहा हूँ और बताइए आप इसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगली बार जब किसी से बात करें तो सिर्फ शब्द नहीं, लहजा भी मिरर कीजिए, क्योंकि इंसान वही सुनता है जो उसे खुद जैसा लगता है।